नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, आप यहाँ देख रहे हैं बोगनवेलिया का ये पौधा है और इसकी क्या केयर करनी है, सॉइल मिक्स क्या रखने हैं और किस तरह के इसके रिक्वायरमेंट है, इन सारी बातों पर मैं आपसे जिक्र करने वाली हूँ। इसको जो आप देख रहे हो, ये मैंने इसको बोनसाई बनाया है। आप इसका देख रहे होंगे कि जो ट्रंक है वो कितना मोटा हो गया है। और साथ ही मैं यहाँ पर आपको और कुछ शेयर कर दूँ कि इसकी मैंने जो कटिंग की थी, प्रूनिंग करी थी, तो उसके कुछ ब्रांच मैंने इसमें लगा दिए थे और उसी ब्रांच को मैं निकालते हुए आज आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करके और लाइक बटन ज़रूर दबा दें। और चलिए मैं इसमें वीडियो में फिर से आपको लेकर चलती हूँ। तो इसकी जो मैंने कटिंग आपसे बात की कि जो टहनियाँ निकली थी, उसको मैं यही करती हूँ, जिस पौधे का निकला उसी के सॉइल में उसको लगा के ऐसे खोस दिया। और अब ऐसा हो गया है कि वो उसमें कुछ ना कुछ पौधे हो ही जाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने कटिंग लगाई थी। एक यहाँ आपको दिख रहा है जो ये नहीं ग्रो हुआ, ये देखो क्यों नहीं हुआ, ये भी मैं आपसे चर्चा करूँगी। आप इसकी लंबाई देख रहे हो बहुत, और इसी के साथ मैं आपको समझाते भी चल रही हूँ, बताते चल रही हूँ कि जब कटिंग लगाएं तो आप 5 से 6 इंच का कटिंग रखें। उससे ज़्यादा बड़ी कटिंग रखोगे तो ये इसी तरह नहीं लगेगी जैसे ये नहीं लगी है। अब यहाँ दूसरी वाली है, ये भी नहीं लगी है। हालांकि इसकी कटिंग मैंने सही ही रखी थी, साइज़ में कोई ख़ास बड़ी नहीं थी, फिर भी ये नहीं लगी है। तो जो नहीं लगी उसको हटा देते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देखो, एक बहुत छोटा सा मैंने यहाँ पर लगाया था कटिंग और वो अच्छे से ग्रो कर गई है। अब यहाँ आप देख रहे हैं दूसरी वाली, इसको भी मैंने लगाई थी। ये थोड़ी बड़ी भी है और पतली भी है। मैंने सोचा नहीं था कि ये ग्रो हो जाएगा, लेकिन ये भी ग्रो हो गया है। तो इसमें से मैं इसको निकालती हूँ, सॉइल मीडिया क्या रखनी है, इन सब चीज़ों पर आपसे जिक्र करती हूँ और फिर इसकी केयर भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, तो सबसे पहले तो थोड़ी सी जब यहाँ सामने आ गई है तो इसकी भी गुड़ाई कर देते हैं। गुड़ाई करके इसमें जो घास वगैरह है, बिट्स हो जाते हैं, इनको निकालना बहुत आवश्यक होता है। किसी भी पौधे में अगर आप उसमें छोड़ दोगे बिट्स को, तो ये भोजन लेते रहते हैं और आपका पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो इसको तो आप निकाल ही दें जो, और बीच में गुड़ाई ज़रूर करते रहें। आप इसके ट्रंक को देख रहे होंगे कि थोड़ी सी इसकी स्थिति बरसात में ख़राब हो रही है। ये बरसात में पड़ा हुआ था। अब बात मैं यहीं पर पानी की कर लेती हूँ। जब बरसात में पड़ा हुआ था, इसकी चर्चा मैंने की है, तो मैं पहले इसकी बात कर लेती हूँ पानी की। इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, तो इसलिए इसमें बहुत अधिक पानी न दें, नहीं तो आपके पौधे ख़राब हो सकते हैं। और अब मैं इसको यहाँ से बाहर करने वाली हूँ, तो इसको भी आप देख लें कि किस तरह से मैं इसको बाहर करती हूँ। दोस्तों, इसको मैं आपको निकाल कर शेयर करती हूँ, क्योंकि कटिंग जब इस तरह से ग्रो कर जाती है और फिर इसके बाद अगर कोई कमज़ोरी रह जाती है, कोई भी गलती से इसके बाद ये सूख जाती है, तो बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत बुरा लगता है गार्डनर को। और इसलिए इसको निकालने के समय काफ़ी सतर्क रहें। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। थोड़ी सी इसको सहारा देते हुए यहाँ से हटाएं, ताकि ये अच्छी तरह से इसके रूट आपके पास आ जाए। अब आप देखो, ये देखो किस तरह इसके रूट आए हुए हैं। सॉरी, ये तो उसमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, ये रूट इसके हो गए। यहाँ आप देख लो, ये इसके रूट हो गए और ये एक नन्हा सा जान है, बहुत छोटा सा पौधा है। और इसी तरह मैं दूसरे वाले को भी यहाँ से निकाल लेती हूँ। दोस्तों, पौधे में आप देख रहे हो, मैंने इसके पास जो कटिंग लगाई थी उसको निकाल ली है और इसको मैं अब यहाँ से हटा दे रही हूँ। दोस्तों, ऐसे बोगनवेलिया को बहुत ज़्यादा
फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी बरसात के दिनों में बारिश पड़ने से, बहुत ज़्यादा पानी इसको पड़ने से सारे इसके फर्टिलाइज़र की निकल कर चले गए होंगे, बह गए होंगे कहो, तो इसलिए मैं थोड़ी सी इसको फर्टिलाइज़र भी डाल दूँगी। लेकिन अभी मैं ये नहीं करके अभी आपको कटिंग लगाकर इसकी सॉइल पहले आपको शेयर कर दे रही हूँ। दोस्तों, इसकी सबसे बेहतरीन सॉइल मीडिया मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक भाग मैंने यहाँ सैंड का रखा है, एक भाग ये सैंड है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक कंपोस्ट है। ये भी 1 कप इसे कंपोस्ट है। एक भाग सैंड, एक भाग कंपोस्ट, थोड़ी सी 1 बड़े चम्मच मैंने इसमें नीम खली डाल रही हूँ मैं। नीम खली जो फर्टिलाइज़र का भी काम करती है और पौधे की जड़ को भी सुरक्षित रखती है, उसमें फंगस वगैरह नहीं लगने देती है। 2 भाग मिट्टी, यानी 2 कप मैंने यहाँ मिट्टी डाली है। 2 कप मैंने मिट्टी डाली है, यानी 2 भाग मिट्टी हो गया। 1 भाग मैंने इसमें कोई भी कंपोस्ट, जो भी कंपोस्ट आपके पास हो, मेरे पास बर्मी था तो मैंने बर्मी डाल दिया है। 1 भाग बर्मी कंपोस्ट और 1 भाग सैंड, और साथ ही थोड़ी सी 1 चम्मच मैंने इसमें नीम खली डाली है। अब सबको मिलाकर सॉइल मीडिया अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, अब इस सबको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। जब इसको बनाएं उस समय ध्यान रखें कि जो सॉइल आप ले रहे हैं वो अगर खेत से ले रहे हैं तो खेत की ऊपरी परत की अगर सॉइल है तो ज़्यादा बेहतर रहती है। साथ ही जो पहले का यूज किया हुआ सॉइल हो उसको भी आपको नहीं रखना है। और इस तरह से इसको सबको अच्छी तरह से मिला लें और सॉइल मीडिया को आप तैयार कर लीजिए। दोस्तों, थोड़ी सी मैं हाथ से भी इसको मिक्स कर दे रही हूँ। मुझे तसल्ली तभी होती है जब मैं हाथ लगाती हूँ सॉइल में। ये अपनी पुरानी आदत है और इसलिए मैं इसको इस तरह से अच्छी तरह से इसको आपस में सबको मिला दे रही हूँ। और चलिए अब इसको पॉट में भर लेते हैं। दोस्तों, सॉइल मीडिया की बात हो गई है, अब पॉट की भी मैं बात कर लेती हूँ। तो पौधा जितना बड़ा हो आपको, उससे दुगुने साइज का आप पॉट रखें, उससे बड़े साइज का नहीं रखें। दोस्तों, मैंने सॉइल यहाँ पॉट में डाल दी है और मैं एक बात आपसे कर दूँ कि जब तक बारिश बहुत तेज़ यहाँ आ गई और मेरे सॉइल जो मैंने बना के रखे थे वो भी भीग गए हैं, तो चलिए मैं अब आपको इसमें जो पौधा है उसको मैं लगा देती हूँ। तो सॉइल मैंने थोड़े से इसमें डाल दिए हैं और भीगे हुए जो सॉइल है उसी को मुझे ऊपर से यहाँ रखनी होगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं बात आपसे कर लूँ कि सड़क किनारे आप देखते होंगे कि ढेर सारे बोगनवेलिया के पौधे लगे रहते हैं। अब ज़रा सोचो कि उसमें कौन पानी देता है, कौन फर्टिलाइज़र देता है। कहने का मतलब ये है कि ना आप करते हो ना हम करते हैं, कोई ऐसा नहीं करता है। तो घर में भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता इसको नहीं है। बस मात्र आप इसको कभी कभी 2-3 महीने 4 महीने के बाद कभी थोड़ी सी आप कंपोस्ट दे दिया करो। हाँ, लेकिन सड़क किनारे इसे मिलती क्या है? तो सड़क किनारे इसे मिलती है अच्छी खासी धूप। तो इस तरह से अच्छी खासी धूप मिलती है तो आप भी इसको धूप में रखें और छोटा से छोटा कटिंग भी आप इस तरह से लगा ले सकते हैं। मैंने इसमें भी लगा दी है। बस अब मैं इसी के साथ चलूँगी। थोड़ा पानी भी डाल देते हैं, लेकिन पानी से तो पहले सॉइल पूरा गीला ही है, लेकिन जब पौधे लगाते हैं तो इसमें एयर निकलने के लिए पानी देना आवश्यक होता है, तो थोड़े से पानी दे देते हैं। और मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।